डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ऑप्शन क दिया हुआ है पिंड केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड। ऑप्शन ख दिया हुआ है फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड। ऑप्शन ग दिया हुआ है चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल। और ऑप्शन घ दिया हुआ है सरल घनाकार या सिंपल क्यूबिक। तो जो NaCl की संरचना होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज। इसमें से क ऑप्शन दिया हुआ है 4, ख दिया हुआ है 8, ग दिया हुआ है 9 और घ दिया हुआ है 12। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। तो इसमें खास सही आंसर है, तो ख पे हम लोग टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल क्रिस्टलों की संख्या है, यानी कि बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क दिया हुआ है 4, ऑप्शन ख दिया हुआ है 7, ऑप्शन ग दिया हुआ है 14 और ऑप्शन घ दिया हुआ है 8। तो इसका सही जवाब होगा 7। तो ऑप्शन ख सही आंसर है, या जो बी है वो सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो पहला इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तापक्रम घटाकर, फिर से मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। ऑप्शन क दिया हुआ है तापक्रम घटाकर, ऑप्शन ख दिया हुआ है तापक्रम बढ़ाकर, ऑप्शन ग दिया हुआ है दाब घटाकर और ऑप्शन घ दिया हुआ है सतह क्षेत्रफल घटाकर। तो इसका सही आंसर है तापक्रम घटाकर, क्योंकि भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर हम तापक्रम घटाएंगे तो उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो इसमें क सही आंसर है तापक्रम घटाकर। अगला सवाल है, वेग स्थिरांक k का मान निर्भर करता है। इसमें ऑप्शन क दिया हुआ है प्रतिकारकों की सांद्रता पर, ऑप्शन ख दिया हुआ है प्रतिफलों की सांद्रता पर, ऑप्शन ग दिया हुआ है आयतन पर और ऑप्शन घ दिया हुआ है तापक्रम पर। तो ये जो वेग स्थिरांक या रिएक्शन कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब होगा घ, तापक्रम या टेम्परेचर पर। अगला सवाल है, आयरन इज अ। ऑप्शन क दिया हुआ है अचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन ख दिया हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन ग दिया हुआ है फेरोचुंबकीय पदार्थ है और ऑप्शन घ दिया हुआ है फेरीचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन का एक्चुअली अनुचुंबकीय दिया हुआ है, जो गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो लोहा जो है फेरो एक्चुअली फेरोचुंबकीय होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ग या सी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगला सवाल है, अरेनियस का समीकरण है। ऑप्शन क दिया हुआ है k = a × e⁻ EA/RT। ऑप्शन ख दिया हुआ है k =
-EA/RT। ऑप्शन ग दिया हुआ है K =A/-EA/RT। और ऑप्शन घ दिया हुआ है K =E⁻−EA/RT। तो इसका सही उत्तर है क यानी ए, यानी K =A/-E⁻−EA/RT। इसमें जो EA है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है, और A एक कांस्टेंट है जिसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन का सही जवाब है, या ए सही आंसर है इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? इसमें ऑप्शन क दिया हुआ है वाष्प दाब, ऑप्शन ख दिया हुआ है परासरण दाब, यानी जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑप्शन ग दिया हुआ है क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि हमें जिसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और ऑप्शन घ दिया हुआ है द्रवणांक में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका सही जवाब है वाष्प दाब। और क्योंकि बाकी तीनों जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है, वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो सही आंसर ऑप्शन क वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन का दिया हुआ विद्युत शोधन में, ख दिया हुआ है विद्युत लेपन में, ऑप्शन ग दिया हुआ है क और ख दोनों में, और घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत अपघटन होता है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसका उपयोग विद्युत शोधन तथा विद्युत लेपन दोनों में होता है। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर ग होगा, यानी क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। ऑप्शन क दिया हुआ है ऋणावेशित, ऑप्शन ख दिया हुआ है अनावेशित, ऑप्शन ग दिया हुआ है धनावेशित, और ऑप्शन घ दिया हुआ है ऋणावेशित एवं धनावेशित दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋणावेशित। जल में जो साबुन के कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो ऑप्शन का सही है, ऋणावेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध है। ऑप्शन क दिया हुआ है तेल में वसाओं का डिस्पर्शन, ऑप्शन ख दिया हुआ है जल में वसाओं का डिस्पर्शन, ऑप्शन ग दिया हुआ है वसाओं का जल में डिस्पर्शन, और ऑप्शन घ दिया हुआ है तेल में जल का डिस्पर्शन। तो ये जो है ऑप्शन ख सही है, दूध एक्चुअली जल में वसाओं का डिस्पर्शन है। तो इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। ऑप्शन का दिया हुआ है CHI3 के कारण, ऑप्शन ख दिया हुआ है मुक्त आयोडीन के कारण, ऑप्शन ग दिया हुआ है आयोडीन आयनों के कारण, और ऑप्शन घ दिया हुआ है आयोडीन और CHI3 दोनों के कारण। तो ये जो CHI3 या आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य कारण है कि ये मुक्त आयोडीन प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन का सही है, यानी मुक्त आयोडीन के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? पहला ऑप्शन है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ऑप्शन ख है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ऑप्शन ग है नियोपेंटाइल क्लोराइड, और ऑप्शन घ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसमें होता है। और बाकी सही जो
सभी जो और बाकी जो हैं ऑप्शंस दिए हुए उनका अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको ये या तो प्राइमरी या फिर टर्शरी हैं। तो ऑप्शन घ या डी सही है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नंबर 14 क्वेश्चन है, CF2Cl2 का उपयोग होता है। ऑप्शन का दिया हुआ है प्रतिरोधी के रूप में, ऑप्शन ख दिया हुआ है कीटनाशी के रूप में, ऑप्शन ग दिया हुआ है पीड़ाहारी के रूप में, और ऑप्शन घ दिया हुआ है प्रशीतक के रूप में। तो इसका सही जवाब है ये प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है, चीज़ों को ठंडा रखने में, या रेफ्रिजरेंट जिसको कहते हैं। अगला सवाल है, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। पहला ऑप्शन का दिया हुआ है एलिमिनेशन के द्वारा, ख दिया हुआ है डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, ग दिया हुआ है एडिशन के द्वारा, और घ दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बदला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन घ या डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि ल्यूकस परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन का दिया हुआ है अमीनो के विभेद में, ऑप्शन ख दिया है ईथर के विभेद में, ऑप्शन ग दिया हुआ है अल्कोहल्स के विभेद में, और ऑप्शन घ दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड के विभेद में। तो ल्यूकास टेस्ट जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में अंतर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का या सी, यानी कि अल्कोहलों के विभेद में। क्वेश्चन नंबर 17 है, फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, या फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। ऑप्शन का दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन ख दिया हुआ है एसीटोन, ऑप्शन ग दिया हुआ है ईथर, और ऑप्शन घ दिया हुआ है अमीन। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये जो धनात्मक होता है वो एसिटल्डिहाइड के लिए होता है। कीटोन्स ये परीक्षण नहीं देता, ईथर भी नहीं देता है, और ना ही अमीन देता है। तो ये एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट फेलिंग टेस्ट देता है। तो ऑप्शन का इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। पहला है एसिटल्डिहाइड, दूसरा है प्रोपेनोल्डिहाइड, तीसरा है बेंजाल्डिहाइड, और घ है ट्राइड्यूटेरियो एसिटल्डिहाइड। तो एल्डोल संघनन वैसे एल्डिहाइड में नहीं होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन का अगर आप देखो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ग, यानी कि बेंजाल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन का दिया हुआ है CxH2O होल वाई, ऑप्शन ख दिया हुआ है CxH2O होल वाई, ऑप्शन ग दिया हुआ है CO होल X H2Y, और ऑप्शन घ दिया हुआ है CO2 होल X H2OY। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का यानी CxH2O होल वाई। आप इस फॉर्मूला जनरल फार्मूला का यूज़ जैसे ग्लूकोज में कर सकते हैं C6H12O6 में। अगर X की जगह आप 6 रखें और Y की जगह भी 6 रखें तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरह से आप सुक्रोज या शुगर में C12H22O11 में X की जगह 12 रखेंगे और Y की जगह 11 रखेंगे तो आपको सुक्रोज या शुगर का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल परमाणुओं की संख्या है। तो ग्लूकोज की जो वलय संरचना होती है उसमें बीच के 4 परमाणु कायरल होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर होगा ग। और इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है
विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, या किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम आवर्त सारणी के ग्रुप 1A का सदस्य है। तो ऑप्शन का इसमें सही होगा ग्रुप 1A। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, HCF4 यानी जेनरॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है, पहला दिया चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, ख दिया हुआ स्क्वायर प्लेनर, ग दिया हुआ पिरामिडल और घ दिया हुआ लीनियर। तो इसका सही जवाब होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये थे कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में मैं कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मिलूंगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।